लेकिन जब मैं बड़ी हुई तो मैंने माता की विशेष रूप से भक्ति की, जिसमें कि मैं अपना पूरा समय ही इंडल्ज करती थी। जैसे कि 2-2.5 घंटे सुबह भी देती थी, 2-2.5 घंटे शाम को भी। और जैसे कि अब मैं परमात्मा की 3 समय भक्ति करती हूँ, उस समय में काल प्रभाव से वो भक्ति करती थी, जो कि मुझे ज्ञान नहीं था कि वो शास्त्र के विरुद्ध भक्ति है। मैम, फिर आप जब इतनी भक्ति करते ही थे तो आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में क्यों आना पड़ा? वैसे तो मैं मोक्ष के लिए ही आई हूँ परमात्मा के चरणों में, क्योंकि मुझे शुरू से ये आत्मा में था कि भगवान मिलना चाहिए। जो भगवान है उससे मैं एक रूप हो जाऊं। वो कौन है परमात्मा? पहले मैं माता को भगवान समझती थी, तो माता से विशेष लगन थी मेरी, और वो मुझे साक्षात दिखाई भी देती थी। और मैं जो भी उनके मतलब उनके शरण में रहते हुए किसी को कुछ भी कहती थी, वो पूरा हो जाता था। यहाँ तक कि आधी आधी रात को, जैसे 9-10 बजे 8 बजे मैं किसी के भी घर चली जाती और उसको बता, वो मुझसे कहते कि माता जी हम आप ही का इंतजार कर रहे थे, तो उनके कष्टों का निवारण होता रहता। लेकिन जो मेरे अपने माता पिता थे, जो मेरे अपने बच्चे थे, वो एक बहुत ही मध्यम हिसाब से जी रहे थे, जिसमें कि किसी भी प्रकार की ज्यादा सुख सुविधा नहीं थी। और स्वयं मेरे लिए तो बिल्कुल नहीं था, क्योंकि मैं तो अपने बारे में सोचती नहीं थी। मुझे तो सिर्फ परमात्मा के विषय में ही एक वो था कि मुझे परमात्मा मिले, मेरा मोक्ष हो। क्योंकि जो मेरे पहले गुरु थे, देवी गुरु हरेंद्र महाराज जी थे, वो उस समय 16-17 साल के थे, और वो मुझे एक ही चीज कहते थे कि भक्ति जो है वो मोक्ष के लिए होती है। और तब जब उनकी मृत्यु हुई तो वो मेरे सपने में आए और उन्होंने ये बताया कि मेरी जो मृत्यु हो गई है, और मैं ना जहां पर भक्ति कराता था वहीं पर उस पीपल के पेड़ के नीचे एक सांप के रूप में रहता हूँ। तब मेरी समझ में मतलब थोड़ा सा मेरा माइंड जो है उस समय कौंधा कि ये भक्ति करने पर जो है वो सांप बन गए हैं। और उन्होंने ऐसा भी किया कि मेरी बेटी के पास भी आए स्कूल में, और उसको जैसे उड़ते हुए रुपए मिल जाते थे, इस प्रकार से क्रियाएं होती थी। लेकिन बहुत जल्दी ऐसा हुआ कि मेरा ना माता से आत्मा जो है उचाट हो गई, और मैंने यही कहा कि मुझे मोक्ष चाहिए। तब वो लोप हो गई। जब मैंने उनसे मोक्ष की बात की तो वो लोप हो गई। और उन्हीं दिनों में मैं कुछ ग्रंथ थे वो लेके आई कि मैं इन ग्रंथों को पढ़ूंगी, जैसे कि शिव पुराण, विष्णु पुराण लगभग, और श्री सप्तशती जो थी, गीता जी थी, ये मैं डेली पढ़ती थी। एक अध्याय सुबह, एक अध्याय शाम को, ऐसे गीता का भी। और महीने में 1-2 बार पूरे 18 अध्याय भी करती थी, लोगों के घर भी कराती थी। मुझे सिर्फ एक वर्बली ज्ञान था, वास्तविक ज्ञान मुझे संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आके ही हुआ। मैम, आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए कैसे? किसने बताया आपको? जिन दिनों में मैं माता जी से मोक्ष मांग रही थी, उन्हीं दिनों में मैं काफी उदास सी रहती थी। तो एक सुबह मैं सुबह सुबह उठी और मैंने अपना टेलीविजन खोला, और मेरी आदत थी मैं सभी गुरुओं को देखती थी। तो उन दिनों में परमात्मा सदगुरुदेव बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज अपना ज्ञान दे रहे थे आस्था पर केबल के थ्रू ज्ञान आ रहा था। तो परमात्मा ने सबसे पहले कटाक्ष जो है माता जी श्री देवी दुर्गा पर किया। तो मुझे थोड़ी देर के लिए रोष आया कि ये माता जी को ऐसे बोल रहे हैं, मैं इनके पास जाऊंगी और उनसे पूछूंगी कि ये माँ के विषय में ऐसा कैसे कह रहे हैं। लेकिन थोड़ी ही देर बाद में, उसी 2-3 मिनट के अंतर्गत में, जब उन्होंने गीता जी के कुछ श्लोक बोले, जिसमें कि एक श्लोक था कि जिसमें गीता ज्ञानदाता ये बोलता है कि इन तीनों गुणों की जो भक्ति है, रजगुण ब्रह्मा, तम गुण शिव जी और विष्णु जी, सतगुण विष्णु जी, इन तीनों की जो भक्ति है वो अनुत्तम है। इनको उत्पन्न करने वाला मैं इनका पिता हूँ, इनमें अंश डालने वाला, और इनकी जो माता प्रकृति है वो अष्टांगी दुर्गा है। अर्थात इसका स्पष्ट अर्थ हुआ कि जो माता अष्टांगी है, प्रकृति है, दुर्गा है, वो ब्रह्मा विष्णु महेश की माँ है। और उनका बीज स्थापन करने वाला पिता गीता ज्ञानदाता है, जो उस गीता ज्ञानदाता ये बता रहे हैं कि मैं बड़ा हुआ काल इन सबको खाने के लिए प्रकट हुआ हूँ। मेरी बुद्धि उसी वक्त कौंधी कि कोई पिता अपने बच्चों को क्यों खाएगा, और वो ऐसा क्यों कहेगा मैं काल हूँ। काल तो कभी किसी का भला नहीं कर सकता, परमात्मा भला कर सकते हैं।
फिर उन्होंने ये भी बताया कि मेरी भक्ति तो अनुत्तमाम, घटिया से भी घटिया है। स्वयं गीता ज्ञानदाता ये बोल रहा है कि मेरी तो भक्ति घटिया से घटिया है, मेरा तो एक अक्षर ओम है। सिर्फ इसको जो देगा वो तत्वदर्शी संत होगा, वो तत्वदर्शी संत तू खोज ले अर्जुन। अब जो संत रामपाल जी महाराज इस वक्त ज्ञान दे रहे थे, ऐसे ज्ञान का स्पष्टीकरण मैंने कभी किसी अन्य गुरु के मुख से नहीं सुना। ना ही कभी ऐसा देखा कि कोई गुरु हर अध्याय को खोल रहा है और बता रहा है ये अध्याय है, ये इसका श्लोक नंबर है, ये इसका अर्थ है, इसका अर्थ ये बनता है। तो एक तीसरी क्लास का बच्चा भी ये बता देता है कि अनुत्तम का अर्थ घटिया होता है। तो वहीं से मेरी समझ में आया कि ये शब्द तो हम छोटी क्लासों में ही पढ़ लेते थे। हाँ, पर्यायवाची शब्द हो गए, विलोम शब्द हो गए, बच्चों को आते हैं, ऑपोजिट शब्द हो गए। तभी मेरी बुद्धि कौंध गई और उसी दिन मैंने फैसला किया कि मैं इनका ज्ञान सुनूंगी। हफ्ता भर मैंने उनका ज्ञान सुना और उस हफ्ते के अंदर ही मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाऊंगी। हालांकि मेरे फादर ने कहा कि भाई अगले साल ले जाएंगे, लेकिन मैंने कहा नहीं, मुझे अभी जाना है। जबकि मैं रोहतक के विषय में कुछ जानती नहीं थी, क्योंकि मुझे लोग क्या था कि मैं आसपास के घरों में ही जाती थी या फिर लोग अपनी गाड़ी में ले जाते थे, तो मुझे इस विषय का बिल्कुल नहीं पता था। स्कूल में भी मेरी यही हैबिट थी कि मैं स्कूल से सीधी घर से, नौकरी से भी ऐसे ही था मेरा, तो मैं सीधी नौकरी करके घर आती थी। यही हैबिट मेरी बाद में भी थी। तो जब संत रामपाल जी की शरण में मुझे आना था तो मुझे रोहतक के विषय में बिल्कुल नहीं पता था। फिर परमात्मा की दया से हमारी गली में ही हरीश चंद्र भगत जी के जो बेटे हैं राजेंद्र भगत जी, वो हमारे रिश्ते में आते हैं। तो वो वहाँ पर किराए पर आए हुए थे और उन दिनों में बीमार थे। तो मेरी जो सगी भाभी हैं चंद्रकांता जी, वो भी मालिक की अब शरण में हैं और उन्होंने ये बोला कि भाई राजेंद्र भगत जी जो है ना बीमार हैं। हमारी माता जी वहाँ उन पूछने गई कि बेटा आप कैसे हो। तब उन्होंने देखा कि गुरुजी की तस्वीर लगी हुई है, तो उन्होंने पूछा कि क्या ये कौन है आपके। तो उन्होंने बोला ये हमारे गुरुजी हैं, कबीर पंथी हैं। तब मेरी माता जी ने बोला कि मेरी बेटी को इनके पास ले जाना है, आप जब जाओ तो ले जाना। उन्होंने कहा हम कल ही जा रहे हैं। उन्होंने कहा एक सीट जब भी हो तब ले जाना। तो उन्होंने कहा हमारे पास एक ही सीट है। तो उन दिनों में मैं परमात्मा की शरण में आई 2003 में दिसंबर 4 को। मैम, हम अक्सर सुनते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद किसी न किसी का कोई ना कोई लाभ तो मिलता ही है। तो आप बताइए, आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद, उनकी शरण में आने के बाद आपको क्या लाभ मिले? जी, सबसे पहला लाभ तो मुझे यही हुआ कि जिस मोक्ष मार्ग की मुझे तलाश थी वो परमात्मा सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की शरण में मुझे प्राप्त हुआ, क्योंकि शास्त्र अनुकूल भक्ति संत रामपाल जी महाराज प्रदान कर रहे थे। यहाँ तक कि वो सभी धर्म ग्रंथों, जितने भी हमारे धर्म कहलाते हैं, ईसाई धर्म है, गुरु नानक जी का है, बाइबल है, गीता है, हिंदू से लेकर मुसलमान तक जिस भी धर्म के ग्रंथ हैं, परमात्मा उन ग्रंथों को खोलकर बता रहे थे और एक एक अक्षर को बता रहे थे, एक एक अक्षर का अर्थ बता रहे थे और यहाँ तक भी कह रहे थे कि आप डिक्शनरी से इनके अर्थ मिला लीजिए। इसमें से कुछ मैंने अपनी तरफ से नहीं मिलाया है, ये आपके ग्रंथों में लिखा है। बेटा, आपके टीचर आपको 2 एकम 4 पढ़ा रहे हैं, आप 2 एकम 2 पढ़ लीजिए। तो इस प्रकार से मैं, मतलब पहला लाभ तो मुझे यही हुआ कि मोक्ष मार्ग मुझे मिला। दूसरा, मुझे जैसे ही मैं भक्ति करने लगी तो दूसरे महीने ही परमात्मा के भक्ति के प्रभाव से मेरे बच्चों ने भी नाम ले लिया, जो परमात्मा के ही बच्चे हैं। और उसके बाद क्या हुआ, 2005 में मेरे, मतलब फरीदाबाद में फरवरी के अंदर 2004 में ही परमात्मा ने सत्संग किया था, जिसमें मेरे माता पिताजी ने भी नाम ले लिया था, नाम दीक्षा ले ली थी परमात्मा सदगुरुदेव जी से। और उसके बाद क्या हुआ कि मेरे फादर जो हैं सतलोक चले गए। लेकिन सतलोक किस तरह से गई, एक लंबी कहानी है। उसमें क्या हुआ कि 2005 में वो बाय एक्सीडेंट उनको यहाँ से चले गए, संसार से चले गए। और उस समय उनकी जैसे पिंडदान आदि क्रियाएं जो कुछ भी होती हैं वो हो रही थी। तो जैसे चौथा मनाते हैं, 13वीं मनाते हैं, लाइक दैट। तो उन दिनों में मैं चुपचाप अपने बच्चों के साथ मालिक की शरण में आ गई, क्योंकि उन दिनों में कुछ 3 दिन का सत्संग था। तो मैं उस सत्संग में आ गई और मैंने परमात्मा की शरण में आते हुए बाय ट्रेन आए। हम जल्दी में आए,
हमने जोत जगाई, हमने कोई पाठ आदि नहीं किया। जैसे परमात्मा ने हमें विधान बताया हो कि बेटा नित्य नियम करना है, ये सिमरण करना है, हमने कुछ नहीं किया हुआ था। तो ट्रेन में आते हुए मेरी 16 साल की बेटी थी जो नीचे रह गई दया बस्ती पर। तो मैं घबरा गई कि वो नीचे रह गई है। चलती ट्रेन से मैंने अपना पैर जो है नीचे की ओर मोड़ा, और उस ट्रेन का मतलब ऐसे उन दिनों में कुछ जैसे कहते हैं ना, हवा का झोंका भी बड़ा तेज का था। तो मैं 1.5 डब्बे के आगे जाकर बाय हेड गिर गई और मेरी डेथ हो गई। और तब परमात्मा जी मेरे को ऊपर ले गए, और जैसे 21 ब्रह्मांड होते हैं, जो इस लोक में 21 ब्रह्मांडों के अंदर एक लोक होता है, तो वहां पर मैं गई और मैंने देखा कि वहां पर मेरे फादर को सार नाम की तैयारी कराई जा रही है। और मेरी जो भाभी हैं, जो उसी समय 1 हफ्ता पहले गई थी, कट्ठी डेथ हुई थी उनकी, उनके लिए सतनाम की तैयारी हो रही है। और मेरे को सारा नजारा दिखा के फिर परमात्मा ने बोला कि बेटा ऐसे चलती ट्रेन से भी कोई कूदा करे हैं, तेरे को अपने बंदी छोड़ पे विश्वास नहीं था। तो मेरे को एकदम झटका लगा, मैंने परमात्मा को पहचाना। परमात्मा एक सिंहासन पर बैठे जाकर, तब मैं, और फिर मुझे घुमा के परमात्मा ने बड़ा प्यार देकर और नीचे भेज दिया। जब मैं नीचे पहुंची तो मुझे पता लगा कि वहां जितने भी उपस्थित लोग थे, जैसे डॉक्टर थे, कुछ वकील थे, कुछ आम जनता थी, वो दया बस्ती में एक शमशान घाट है, तो वो मेरी बॉडी को जलाने के लिए तैयार बैठे थे। तो लेकिन परमात्मा ने उससे पहले ही मेरी बॉडी में मुझे प्रवेश करा दिया। परमात्मा आप किसको कह रहे हो? परमात्मा संत रामपाल जी महाराज को ही कह रही हूँ, क्योंकि वही पूर्ण परमात्मा कबीर जी का अवतार हैं जो आए हुए हैं। और भक्ति करते करते परमात्मा ने मुझे ये भी बताया, मैंने मालिक का इतना सा दरबार लगाया हुआ है, तो उस दरबार में से परमात्मा तस्वीर में से निकल के आए। उन्होंने अपने चरण कमल मेरे सीने पर रखे, उस चरण कमल को मैंने छुआ तो वो चरण कमल रुई की तरह थे। तो मैंने परमात्मा जी से बोला कि आपके चरण कमल तो रुई जैसे हैं। तो उन्होंने तुरंत, जब मेरे को पहचान हो गई, तो अपने चरण कमल वापस, जैसे मतलब मालिक अपना रूप जो है छुपा लेते हैं, इस प्रकार से छुपा लिया। और यही रूप मैंने संत रामपाल जी महाराज का 4 महीने जब पहला नाम लेता है भक्ति की, तो उन दिनों में मैं परमात्मा के जब भी चरण कमल छूती थी तो मुझे ऐसे लगता था कि उसमें हड्डी नहीं है। तो मैं उनको छूती थी तो मैं सोचती थी, कभी सोचती थी मैं ठीक से दबा नहीं रही हूँ, कभी मैं सोचती थी कि चरण ना इसमें तो कुछ दिखता ही नहीं है, इसमें तो हड्डी नहीं है, ऐसा लगता है। और जिस दिन मुझे ये चीज ज्ञान हुआ भक्ति का करते करते, बहनों के थ्रू और ज्ञान के थ्रू, कि परमात्मा रुई जैसे हैं, तब परमात्मा ने अपना वो रूप मेरे से छुपा लिया। तो ये तो पहला मोक्ष मार्ग है कि परमात्मा मुझे साक्षात संत रामपाल जी महाराज के रूप में मिल गए। और परमात्मा ने बकायदा मुझे संत गरीबदास जी के रूप में भी दर्शन दिए। संत रामपाल जी महाराज ने संत गरीबदास जी के रूप में दिए, कि उन्होंने ये बताया कि मैं ही संत गरीबदास जी हूँ, मैं ही संत रामपाल जी हूँ, और मैं ही कबीर साहब हूँ। उन्होंने पगड़ी पहनी हुई थी, उन्होंने षटकोण में बंसुरी बजाई। हमारे ज्ञान के अंदर संध्या आरती के अंदर एक साखी आती है, उस साखी में बोलते हैं गरीब जलथल साक्षी एक है, डूंगर डहर दयाल, 10 दिशा को दर्शनम ना कहीं जोरा काल। तो वो मैं साखी बोलती थी बड़े मोहब्बत से भरकर। तो परमात्मा ने मुझे इसके अंतर्गत ये बताया कि मैं ही परमात्मा हूँ। चीज सबसे पहला लाभ मुझे मोक्ष मार्ग हुआ। और ये अभी आपको बताया कि जैसे कि परमात्मा अपने विधान में बताते हैं, यजुर्वेद में, सामवेद में, अथर्ववेद में, अध्याय 40 के अंदर यजुर्वेद के परमात्मा ने बताया हुआ है। हालांकि सारे ही वेदों में इसका स्पष्टीकरण है, कबीर सागर सूक्ष्म वेद में भी इसका स्पष्टीकरण है कि परमात्मा जो है वो अपने साधक की आयु बढ़ा देते हैं। और मुझे एक बार जीवन नहीं दिया, मुझे परमात्मा ने उसके बाद भी जीवन दिया। जैसे कि मुझे कोरोना हो गया 2014 के बाद, तो मैं डेथ को प्राप्त हुई, तब परमात्मा ने मेरे को जीवन दिया। हालांकि मेरे पास उस कोरोना में कोई अरेंजमेंट नहीं था, मेरे पास कोई बच्चों का, मेरे बच्चों के पास कोई पैसे का अरेंजमेंट नहीं था, कुछ नहीं था। परमात्मा ने ऐसे कर दिया जैसे सब कुछ तैयार बैठा है मेरे लिए, सब तरफ से मदद अपने आप ही आ गई। फिर उसके बाद अभी फिलहाल का ही एक स्टेंजा है, मैं ऐसे सेवा में जा रही थी, तो मैं
ऐसे दौड़ती दौड़ती जैसे जैसे गिरने की स्टेज में होता है, अगर मैं सच में वास्तव में जिस तरह से था मेरा सिचुएशन, अगर मैं गिरती तो मेरा मुंह भी फट जाता, मेरे सिर में भी चोट आती, और शायद मेरी ये जो हैंड्स के कंधे हैं इनमें भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती। लेकिन मालिक ने मुझे ऐसी शक्ति दी कि सेवा करते मैंने अपनी तरफ से अपने आप को बचाव में ऐसे ऐसे करा, मेरे मुंह से कोई सिमरन नहीं निकला, कुछ नहीं निकला, मेरे सिर्फ इतना ही निकला, बंदी छोड़। जैसे ही बंदी छोड़ निकला तुरंत ही मेरी सिचुएशन काबू में आ गई, और मतलब मुझे हैंड में थोड़ी चोट सी आई, और 2-3 दिन बाद वो अपने आप ही दर्द चला गया, क्योंकि मैं परमात्मा जी से कह रही थी कि मैं नहीं कोई दवाई लूंगी, जैसे भी है ठीक करना करो, नहीं तो ये आपके बच्चे क्या कहेंगे कि भाई दवाइयों से ही ठीक होती है जो होती है, काय की भक्ति हो रही है इनकी, या काय के इनके भगवान है। तो मैं इस विषय को लेकर मतलब थोड़ी चिंतित थी, तो उसी विषय से मैंने 2 दिन तो दर्द सहा जैसे तैसे, ऊपर से ऐसे ऐसे मतलब करती रही। लेकिन तीसरे दिन मैंने देखा कि मेरा जो दर्द है वो गायब हो गया। इसी तरह से क्या था कि मेरे बैकबोन में 2014 से जो पीरियड चलता है 8 वर्ष का, उसके अंदर मुझे काफी तकलीफें हुई, और ये बैकबोन में मेरे चोट आ गई थी, तो मेरे बैकबोन में हमेशा दर्द रहता था। तो अभी कुछ ही फिलहाल ये पिछले समागम में मैं जब आई थी, तो परमात्मा ने ऐसी दया करी कि मेरा वो दर्द अपने ऑटोमेटिकली अपने आप खत्म हो गया। स्वयं मेरे जो फादर थे वो जब जीवित थे तो 80 साल के थे, तो वो जैसे ड्यूटी जाती है 10-15 मिनट का रास्ता घर से बाहर तक चौक तक पार करते हैं, तो उन्होंने बोला कि मुझे गुरुजी रोज छोड़ने आते हैं। वो बहुत बुजुर्ग थे, गुरुजी रोज उन्हें छोड़ने आते थे। फिर एक दिन क्या हुआ कि उनका नाम लेने से पहले खाई, नगर निगम की खाई खुद रही थी, उसमें वो स्लिप हो गए। एक काई कोई जमी हुई थी, बाथरूम करने के लिए जैसे खड़े हुए तो स्लिप हो गए और उसके अंदर जा पड़े। मैं उन्हें हमेशा कहती थी कि आप बाबूजी, हम अपने फादर को बाबूजी कहते थे, तो मैं कहा बाबूजी आप कभी दुख में संकट में होंगे तो आप मतलब मेरे बंदी छोड़ को याद करना, मेरे गुरुजी को याद करना, संत रामपाल जी महाराज को, और तब आप देखना कि ये परमात्मा है। तो परमात्मा ने ऐसी दया करी, उस घड़ी उन्हें मेरी बात याद आई, उन्होंने मालिक को याद किया, और उनको कुछ जैसे लोहे के खंभ होते हैं इस प्रकार से उसके अंदर प्राप्त हुए, जिसके जरिए वो थोड़ा सा बाहर आ गए। मतलब ऐसे बहुत सारे स्ट्रेंजर्स हैं मेरी लाइफ में। परमात्मा ने इतनी मेहर करी है, शारीरिक लाभ दिया है, मानसिक लाभ दिया है, आर्थिक लाभ दिया है। मेरे पास अपना कोई घर नहीं था, क्योंकि मैं 1 साल की मेरी बेटी थी, 40 दिन का मेरा पेट में बच्चा था जब मैं अपने माता पिता के घर में 27 साल की उम्र में आ गई थी। उस 27 साल की उम्र में परमात्मा मेरे पास यहाँ पर सतलोक आश्रम में एक रथ है, उसमें 6 घोड़े आगे बंधे हुए हैं और उसमें परमात्मा बैठे हुए हैं। बिल्कुल उसी रूप में परमात्मा जी मेरे पास उस समय आए, लेकिन उस समय उनका रूप बहुत यंग था और उन्होंने मुझे कहा कि भाई बिठाया और मुझे घुमाया। एक बाग था, बहुत सुंदर सुंदर जैसे फ्रूट के बाग थे, जूस थे, उन्होंने मुझे खिलाया पिलाया। तुरंत मेरे फादर आगे से, तो मैंने कहा आप मुझे छोड़ दो, मेरे फादर मारेंगे। तो उन्होंने बोला कि मैं कहा मेरे बाबूजी मारेंगे, आप उतार दो। तो उन्होंने कहा नहीं, आपको ये कुछ नहीं कहेंगे, मैं तेरे को दोबारा लेने आऊंगा। बस वही एक टाइम था, थोड़ी टाइम बाद परमात्मा मेरे जीवन में आ गए। ऐसे ही परमात्मा बचपन में मेरे पास आए थे, 7वीं क्लास में मैं पढ़ती थी। तो मैं, एक बेरी का पेड़ था मेरे घर के आगे, वहां मैं खेल रही थी। तो जो कबीर साहब हैं, वास्तव में कबीर साहब हैं, वो इतने सुंदर हैं, उनके कपड़े भी बड़े नूरी थे। उस वक्त मैं छोटी थी, मुझे इतनी समझ नहीं थी, ना मुझे कबीर साहब का कोई ज्ञान था। उनकी भुएं वाइट, ये भुएं वाइट, बिल्कुल वाइट, सब सफेद था उनका, और बहुत ही सुंदर, इतने सुंदर, बिना किसी गहने के वो सुंदर लग रहे थे। और ऐसे एक मुसलमानी टोप सा उन्होंने पहना हुआ, और उन्होंने, मैं उस वक्त सत्यनारायण की पूजा करती थी। तो मुझे लगा कि ये सत्य, क्योंकि मेरी मम्मी कहती थी ये जो सत्यनारायण है ये वीरवार को, गुरुवार को मनाया जाता है और ये गुरुओं का दिन होता है। तो मैं उसी भाव से करती थी। तो मुझे उस वक्त परमात्मा जो है उस रूप में आए, और मेरे को जो आज मखाने, जो खाने के लिए हमें मीठा प्रसाद मिलता है मखानों के रूप में, वाइट, वो मखाने वो अपनी जेब में भर के लाते थे और मुझे मुट्ठा भर के देते थे। तो मैं हमेशा उनको कहती थी क्या आप मंगलवार को भी आओगे, क्या वीरवार को भी आओगे? तो वैसे काफी देर आते रहे, और इस मालिक के साथ जुड़ा हुआ बहुत कुछ है मेरे लाइफ में। तो परमात्मा ने मुझे बहुत कुछ दिया है जिसकी था नहीं है।
और 8 साल के पीरियड में मैं काफ़ी परेशान थी, क्योंकि 2014 के केस में हम लोग जब बाहर आए तो जो पुलिस थी उसने एक किस्म का ये 2014 वाला रहता है। रहने दो। ठीक है, अब मैं अगला सवाल करूंगी। ठीक है। मैम हम अक्सर सुनते हैं जैसे संत रामपाल जी महाराज, मैं वो थोड़ी देर होती हूँ। मैम अक्सर ये सवाल सभी के जहन में आता है कि जो संत रामपाल जी महाराज हैं वो तो कबीर साहिब जी को परमात्मा बताते हैं, और आप सभी लोग जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं वो कबीर साहिब संत रामपाल जी महाराज यानी कि अपने गुरु जी को परमात्मा बताते हैं। तो आप ये बताइए इसका एक्चुअल रीजन क्या है? इसका एक्चुअल रीजन ये है कि वैसे तो है ही परमात्मा, जिसने देखो ज्ञान नहीं समझा, जिसने असली मंत्र नहीं जपा, क्योंकि कहते हैं ना दवाई खाने के बाद ही आपको पता लगता है रोग कट रहा है, आपको पता लगता है डॉक्टर राइट है ना। इसी प्रकार से हमें परमात्मा की पहचान हो जाती है। जब हम सही मंत्र जपते हैं तो हमें ये साक्षात पता लगता है कि जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं इस चोले में स्वयं कबीर साहब हैं। ठीक है। दूसरा, परमात्मा कबीर जी की वाणी कबीर सागर सूक्ष्म वेद में परमात्मा जी ने स्वयं ही कही है कि सतगुरु पूर्ण ब्रह्म है, सतगुरु आप अलेख, सतगुरु रमता राम है, या मैं मीन न मेक, सतगुरु के लक्षण कहूँ मधुरे बैन विनोद, 4 वेद षट शास्त्र कहे 18 बोल। ये कार्य सिर्फ पूरी पृथ्वी पर संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं, जो सभी धर्मों के ग्रंथों को खोल खोल कर बता रहे हैं, हाँ, और एक्यूरेट बता रहे हैं। कोई चीज भी बिल्कुल जरा सी भी टस से मस और गलत नहीं है, क्योंकि अब तक जो हम ज्ञान सुन रहे थे वो लोकवेद था, यानी सुनी सुनाई आप मन गढ़ंत कथाएं थी, लेकिन जो अब हम सुन रहे हैं वो हमारे शास्त्रों में निहित है। मैम जो लोग आपको देख रहे हैं और जो लोग संत रामपाल जी महाराज से नहीं जुड़े हैं, आप उनको क्या संदेश दोगे? देखो, मैं तो सबसे मतलब एक प्रार्थना ही है, संदेश तो परमात्मा अपने बच्चों को दे ही रहे हैं, युगों से हमारे पीछे लगे हैं, संत रामपाल जी महाराज के रूप में आके पूरा संघर्ष कर रहे हैं परमात्मा हमारे बच्चों के लिए। लेकिन हमारी प्रार्थना है पूरे विश्व से, भारतवर्ष से, सभी राजनीतिक दलों से, प्रशासन से, हाँ, और उन गुरुओं से भी जो ज्ञान को अधूरा, जैसे नीम हकीम खतरा जान, वो अपने लिए भी खतरा बन रहे हैं और लोगों के लिए भी खतरा बन रहे हैं। तो मेरी उनसे भी प्रार्थना है और अपने परिवार से, वंश से, सभी से प्रार्थना है कि आप सब इस ज्ञान को भी समझें और परमात्मा को भी समझें, क्योंकि हम जीवों में कमी हो सकती है लेकिन परमात्मा में कोई कमी नहीं होती, क्योंकि जो सतगुरु होता है वो पूर्ण ब्रह्म होता है ना। संत अपने चमत्कार दिखाया नहीं करते, हो जाया करते हैं, उनके तो स्वभाव से ही चमत्कार हो जाया करते हैं, उनके तो शब्द में ही शक्ति होती है। आपको इसी बात से मेरे को एक स्टेंजा याद आ गया। 2008 में मैं परमात्मा जी के दर्शन के लिए आई थी, जब मेरे पास एक गिनी चुनी पूंजी थी जिसे मैंने अपने बैंक से निकाला और मैं गुरुजी के चरणों में आ गई, क्योंकि करोथा में आश्रम था और दौलतपुर पर आश्रम था। तो हम लोग गाड़ी करके बच्चों के साथ आ गए। तो जब मैं चलने लगी तो परमात्मा जी ने कहा कि बेटा तुम ना रोटी खा के चली जाना। पहले तो उन्होंने बोला कि तुम भाई रुक जाओ, कुछ दिन रुक जाओ बेटा। मैंने कहा नहीं परमात्मा, मैंने ना इतने ही पैसे मतलब है मेरे पास, मैंने बैंक से निकाले हैं, ड्राइवर को देने हैं, ड्राइवर ठहरेगा नहीं। तो परमात्मा ने कहा ठीक है बेटा रोटी खा के चली जाना। मैं कहा नहीं परमात्मा, मुझे भूख नहीं है। हमारे अंदर इतना ज्ञान नहीं होता, इतना गुण नहीं होता, जिसलिए हमने ऐसा परमात्मा के आगे बोला। फिर मैंने परमात्मा जी ने मुझे कहा कि बेटा संध्या आरती करके चली जाना। तो मैंने कहा नहीं मैं संध्या आरती तो रास्ते में कर लूंगी। अब मैंने जल्दी जल्दी मालिक के चरणों से, जैसे हम गेट से बाहर निकले जो तूफान था उसका वेग हो चुका था, तो हम गाड़ी में बैठ गए। तो गाड़ी में अभी बैठे ही थे, 5 मिनट भी नहीं हमें टापे होंगे, इतना बुरा तूफान आया, गाड़ियां गिर रही हैं, पेड़ गिर रहे हैं, हमारी गाड़ी ऐसे खड़ी खड़ी चल रही है। और वहाँ मेरे को ड्राइवर सूरज था उसका नाम, वो मुझे बोला कि आंटी आपको कोई रास्ता दिखाई दे तो बताना। लेकिन रास्ते में क्या हुआ, जैसे ही मैंने संध्या आरती का कुछ टॉपिक पूरा किया, वहां पे एक पहरा आता है, गुरु ज्ञान अमान अडोल है, अबोल सदगुरु शब्द सेरी पिछाणी, दास गरीब सदगुरु मिले आन स्थान रुपया छुड़ानी, दीनन के जी दयाल भक्ति बीरत दीजियो, खाने जात गुलाम अपना कर लीजियो। तो परमात्मा की ये वाणी बोलते ही मुझे वो सारा दृश्य घूम गया जो गुरुजी ने मेरे साथ वार्तालाप किया था। तो तुरंत मैंने गाड़ी जो है आश्रम की तरफ मुड़वाई। वो जो सूरज बच्चे थे, भगत तो नहीं थे वो,
लेकिन उन्होंने जैसे ही सुना कि आंटी को उन्होंने सोचा कि मुझे कोई रास्ता मिल गया है। मैंने कहा नहीं बेटा, आप गाड़ी परमात्मा के आश्रम की तरफ मोड़ो। फिर मैं आई। मतलब कहने का अर्थ ये है कि परमात्मा अपने बच्चे को जानते हैं कि इसके ऊपर क्या आफत आने वाली है, तो उसको पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं, पूरी तरह से बाउंड करते हैं, बचाते हैं। मालिक की महिमा बतानी शब्दों में बहुत ही मुश्किल है, बहुत असंभव, मुश्किल ही नहीं असंभव है। मैं सिर्फ संसार से यही कहूंगी कि आप इन्हें मामूली मनुष्य के रूप में मत लें, क्योंकि परमात्मा कबीर जी कहते हैं, जो गुरु को मानुष जानते ते नर कहिए अंध, होए दुखी संसार में आगे यम के फंद। ठीक है जी, चाहे वो मेरे बच्चे हों, चाहे मेरे परिवार हो, चाहे संसार का कोई इंसान हो, अगर आप सतगुरु में बिना समझे दोष निकालते हैं तो आप बड़ी गलती पे हैं। अपने आप को टटोलिए, क्योंकि हमसे 100 भूलें होती हैं। बस इतना जरूर जानिए कि जो गुरु है वो शास्त्र अनुकूल भक्ति कराने वाला होना चाहिए, और इस समय वर्तमान में संत रामपाल जी के अलावा अन्य कोई भी सतगुरु नहीं है, यहाँ तक कि वो गुरु कहलाने के लायक भी नहीं है। ठीक है मैम, धन्यवाद। सत साहिब जी महाराज जी के मंगल प्रवचन संत रामपाल जी महाराज एप्लीकेशन पर भी सुन सकते हैं तथा उनके द्वारा लिखी पुस्तकें भी डाउनलोड कर सकते हैं।